जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। आज हम लोग दोस्तों बात करेंगे बीमीय विश्लेषण टॉपिक से। हम लोग आज बीमाओं के उपयोग से संबंधित कुछ न्यूमेरिकल्स को आज डिस्कस करेंगे। देखिए, जो बीमा होती है, बीमा इसका बेसिकली कई जगहों पे उपयोग होता है। तो मेनली जो आपके क्लास 11th में जो दिया है वो बेसिकली इसका 3 उपयोग दिया है। पहला नंबर है सूत्र की सत्यता की जांच के लिए, अर्थात जो सूत्र वैज्ञानिकों द्वारा बनाया गया है वाकई में वो सूत्र सही है कि गलत है, उसकी जांच करने के लिए बीमा का उपयोग करते हैं। दूसरा इसमें है आपके क्लास 11th में कि एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलने के लिए हम लोग बीमाओं का उपयोग करते हैं। और तीसरा नंबर है सूत्र के निर्माण में भी हम लोग क्या करते हैं, बीमा का उपयोग करते हैं। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मतलब बीमा के माध्यम से एक पद्धति से दूसरे पद्धति में जो बदला जाता है, ये कैसे बदला जाता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे। तो ये बेसिकली इसमें एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदलने के लिए दो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न होते हैं। एक होता है कि इसमें कहता है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए, और एक में कहता है कि 1 जूल को अर्ग में बदलिए। तो ये दो क्वेश्चन जो होते हैं बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए आइए इनको शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आज हम लोग बेसिकली इस वीडियो में यही समझेंगे कि 1 न्यूटन को डाइन में कैसे बदलेंगे और 1 न्यूटन में कितना डाइन होगा, ठीक है। उसी तरह हम लोग अगला समझेंगे कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं। इसको हम लोग बीमा के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न इसमें कहा जा रहा है 1 न्यूटन को डाइन में परिवर्तित कीजिए। और यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि जहाँ पे न्यूटन जो है ये एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक है, जबकि बात करें डाइन जो है यह सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक है। और आपको एक चीज़ आप ध्यान ये देना है कि जब कभी भी एक पद्धति से दूसरे पद्धति में बदलते हैं उसके लिए फार्मूला होता है यम1 U1 बराबर होता है यम2 U2। यानी कहने का मतलब यहाँ पे जो यम है, यम का मतलब मैग्नीट्यूड है और यू का मतलब है यूनिट। जैसे एग्जांपल की बात करें, हमने कहा कि जैसे 10 किलोग्राम है, तो हमने कहा कि इसको आपको ट्रांसफ़र करना है ग्राम में, ठीक है। तो ग्राम में कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये होता है, ये 10 ये परिमाण होता है, इसी को मैग्नीट्यूड बोलते हैं। और यही आपका क्या होता है, एम होता है, ठीक है। और यहाँ पे जो किलोग्राम जो है ये यूनिट होता है। तो इससे देखो यहाँ पे जैसे मान लीजिए हमने कहा कि 10 किलोग्राम में कितने ग्राम, तो मुझे पता था कि 10 किलोग्राम में क्या होता है, 10,000 ग्राम होता है। तो यहाँ पे जो है यम1 है, ये U1 है, और ये क्या है, यम2 है, और ये U2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ये ध्यान देना है कि यम1 U1 जो होता है यम2 U2 के क्या होता है, बराबर होते हैं। तो यहाँ फार्मूला यही आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 1 न्यूटन को डाइन में बदलिए। यानी कहने का मतलब है कि यम1 U1 का मान दिया हुआ है, यम2 एब्सेंट है, U2 क्या हुआ पता है। तो बेसिकली हमको यम2 का मान बताना है, तो हम लिख सकते हैं यम2 बराबर होता है यम1 इंटू U1 बटे U2। ये कैसे आया, देखिए अगर हमको यम2 निकालना है तो U2 क्या करेंगे, इधर भेजेंगे, तो यहाँ हो जाएगा यम2 बराबर हो जाएगा यम1 U1 बटे U2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ से M2 बराबर हो जाएगा, देखिए यम1 का मान दिया 1 न्यूटन यानी 1 रखेंगे, और U1 का मतलब यहाँ पर देखिए U मतलब यूनिट है, और हम लोग यहाँ क्या करेंगे, जो जैसे यूनिट में बात करें तो न्यूटन, तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, तो ये बल का मात्रक होता है। तो यहाँ पे बेसिकली हम लोग क्या करेंगे, U1 की जगह बल की बीमा को रखेंगे। तो हम जानते हैं बल की बीमा होती है यम L T-2 होता है। अब यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर हर जगह क्या करेंगे 1 1 लगा देंगे, फिर बटे U2 यहाँ भी क्या करेंगे, बल की ही बीमा लिखेंगे। तो बल की बीमा फिर लिखेंगे यम L T-2। अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे 2 है तो हर जगह क्या करेंगे 2 2 लगा लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, इसको छांट के अलग अलग कर लेंगे। तो देखिए इसमें गुणा करेंगे का कोई मतलब ही नहीं पड़ेगा, हटा सकते हैं इसको। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यम2 बराबर, देखिए यम1 यम2 एक साथ कर लेंगे, यम1 यम2 इंटू, फिर इसके बाद क्या करेंगे यल वाला एक साथ कर लेंगे तो जाएगा L1 L2, फिर इंटू में एक गुणा लगा सकते हैं, फिर हो जाएगा T1 बटे T2। अच्छा, इसमें दोनों में घात माइनस का 2 है तो इसको मैं ऊपर लगा दूंगा, ठीक है। अब समझिए ध्यान से, आपको एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देना है कि हमने अभी बताया था कि जो न्यूटन है ये बल का यमकेस पद्धति का मात्रक है, और जो डाइन है ये सीजीएस पद्धति का मात्रक है, ठीक है। तो यहाँ में यानी कहने का अर्थ है कि जो यहाँ पे 1 वाला है ये यमकेस है, और जो 2 वाला है ये क्या है, सीजीएस है। तो ध्यान ये देना है कि जिस पद्धति से जिस पद्धति में जाते हैं, तो जिस पद्धति से जाते हैं हमको चेंजिंग उसी में करना होगा। जैसे हम लोग यमकेस से सीजीएस में आ रहे हैं, तो जो भी चेंजिंग करना है वो हमको यमकेस में कर देना है।
तो चलिए शुरू करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। m2 बराबर, इधर देखिए यहाँ पे m जो है ये द्रव्यमान है, तो ये जो 1 वाला m केस में, तो हम जानते हैं m केस में द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 किलोग्राम। और 2 वाला जो है CGS है, तो CGS में हम जानते हैं कि द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1 ग्राम। फिर इंटू लगाएंगे। फिर L का मतलब यहाँ पे लंबाई से है, तो हम जानते हैं MKS पद्धति में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो यहाँ पे लिख दीजिए 1 मीटर। और 2 CGS में तो यहाँ पे हम लिख देंगे 1 सेंटीमीटर, सॉरी 1 सेंटीमीटर लिखेंगे। CGS पद्धति में लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर होता है। इंटू लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए T1 T2 दोनों, मतलब जैसे T1 MKS है, T2 क्या है CGS है, तो MKS और CGS दोनों में क्या होता है, सेकंड ही होता है समय का मात्रक। तो यहाँ पे 1 सेकंड बटे नीचे भी क्या हो जाएगा 1 सेकंड हो जाएगा, और घात में क्या लगा देंगे -2 लगा देंगे। ठीक है। अब हमने अभी आपको जो बताया कि जिस पद्धति से हमको जाना, जैसे MKS से CGS में जाना है, तो हम क्या करेंगे, चेंजिंग MKS में करेंगे। तो यानी 1 किलोग्राम में अगर पूछे कितने ग्राम, तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है, बटे नीचे क्या हो जाएगा 1 ग्राम। फिर इंटू लगाएंगे। अच्छा 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, और नीचे भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर। बाकी तो यहाँ सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, तो 1 की घात हो जाएगा फाइनली -2, क्योंकि 1 सेकंड है, कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली यहाँ पे बचेगा m2 बराबर, यहाँ पे बचेगा 10 घाते 3 हो जाएगा, और यहाँ हो जाएगा इंटू में 10 के घाते 2। अब देखिए अगर 1 के घाते दुनिया को आप लिख दोगे तो उसका मान 1 ही होगा, 1 के घाते आप कुछ भी लिखोगे तो 1 ही होता है। तो यहाँ से फाइनली जोड़ोगे तो m2 बराबर जो आ जाएगा, ये आ जाएगा 10 के घाते 5, और यहाँ पे डाइन है तो आप लिख दीजिएगा डाइन। तो यानी कहने का अर्थ ये है कि यहाँ से एक चीज़ हमको ये पता चल गया कि 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, तो 1 न्यूटन में जो होता है वो 10 के घाते 5 डाइन होता है। तो ये ध्यान देना है आपको। अब आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि 1 जूल को क्या करना है, अर्घ में परिवर्तित करना है, जहाँ पे जो जूल है ये कार्य का या कह सकते हैं ऊर्जा का MKS पद्धति का मात्रक है, जबकि जो अर्घ जो है ये कार्य या ऊर्जा का CGS पद्धति का मात्रक है। तो चलिए हम लोग को क्या करना है कि 1 जूल को अर्घ में परिवर्तित करना है। तो बेसिकली यहाँ पे m1 और u1 दिया हुआ है, m2 एब्सेंट है और u2 क्या दिया हुआ है, तो हमें निकालना है m2 का मान। तो m2 बराबर हम जानते लिख सकते हैं m1 u1 बटे u2। अब देखिए यहाँ पे m1 का मान यहाँ पे 1 जूल दिया हुआ, 1 दिया है तो 1 लिखेंगे। अब u1 की जगह क्या लिखेंगे, हम जानते हैं जूल जो होता है ये ऊर्जा या कार्य का मात्रक होता है, तो यहाँ पे उसकी बीमा लिखेंगे। तो कार्य या ऊर्जा की बीमा होती है mL2T-2। अब यहाँ पे देखिए 1 है तो हर जगह क्या लगा देंगे 1 बटे u2 भी वही लिखेंगे सेम टू सेम, तो यहाँ हो जाएगा mL2T-2, और यहाँ भी क्या कर देंगे 2 कर देंगे। ठीक है। उसके बाद अगला नंबर क्या करेंगे, देखिए इसका इसमें गुणा कर देंगे तो वही मिलेगा। फिर अब L T एक साथ अलग अलग कर लेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा m1 बटे m2 इंटू L1 बटे L2 इंटू T1 बटे T2, और घात में क्या लगा देंगे -2 लगा देंगे। ठीक है। अब इनको m2 बराबर लिखेंगे। तो देखिए यहाँ पे m जो है ये द्रव्यमान का मात्रक है, यानी, और L जो है लंबाई का मात्रक है, और T समय का मात्रक है। अब हम जानते हैं कि जो 1 वाला है ये MKS का है, तो MKS में द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 1 किलोग्राम बटे यहाँ पे लिखेंगे 1 ग्राम, क्योंकि ये जो 2 वाला ये CGS का है, और CGS में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है। लंबाई का मात्रक MKS में मीटर होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 मीटर, और यहाँ पर जाएगा 1 सेंटीमीटर। बाकी इन दोनों में MKS CGS दोनों में क्या होता है, समय का मात्रक जो होता है सेकंड ही होता है, तो यहाँ लिखेंगे 1 सेकंड बटे 1 सेकंड। ठीक। और घात में क्या लगा देंगे -2। अच्छा यहाँ पे 2 रहेगा। ठीक है। यहाँ पे जो है देखिए यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे घात में क्या लगा देंगे 2 लगा देंगे। अब ये कैंसिल हो जाएगा फाइनली। अब सुनिए, हमने अभी आपको बताया था कि जिस पद्धति से हम दूसरे वाले में जाते हैं, तो जहाँ से जाते हैं चेंजिंग वहाँ पे करेंगे। जैसे MKS से CGS में जा रहे हैं तो MKS में चेंजिंग करेंगे। तो MKS में कौन है, ये वाला किलोग्राम, तो इसको ग्राम में डाल देंगे, तो 1 किलोग्राम में होता है 1000 ग्राम, तो 1000 ग्राम बटे 1 ग्राम, फिर इंटू, फिर इसको भी लिखेंगे 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो 100 सेंटीमीटर बटे नीचे 1 सेंटीमीटर, और घात में क्या हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा 1 फाइनली, और 1 के घाते -2। तो देखिए इधर से ग्राम कैंसिल हो जाएगा, सेंटीमीटर कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली m2 बराबर जो हो जाएगा, इधर हो जाएगा 10 के घाते 3,
और यहाँ हो जाएगा 10 घाते 2, 10 घाते 2 का 2 करोगे तो हो जाएगा 10 की घाते 4। तो फाइनली जोड़ लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 10 की घाते 7। तो m2 का जो मान आ गया ये आ गया 10 की घाते 7 अर्ग। तो अर्थात कहने का ये मतलब है कि हमने यहाँ पे एक सीखा चीज़ कि 1 जूल में कितना अर्ग होता है, 1 जूल में 10 की घाते 7 अर्ग होता है। तो ये ध्यान देना है। तो उम्मीद करूँगा दोस्तों ये दोनों प्रश्न समझ में आया होगा। और ये दोनों प्रश्न जो होते हैं एग्ज़ाम के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण मतलब प्रश्न होते हैं। ऐसे प्रश्न एग्ज़ाम में अधिकतर देखने को मिलते हैं। आप लोग अगर हाफ ईयरली का एग्ज़ाम देते हैं तो उसमें भी ऐसे प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आप हमें क्या कर सकते हैं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं। हमने जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हमें दीजिए इजाज़त, इसी तरह मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।